आज एक प्रकरण में हम और एडवोकेट जीतू श्रीवास्तव जी उपजिलाधिकारी जी से मिलने गए थे। तो हम लोग अंदर बातचीत कर रहे थे। बाहर हमारा भाई अमित साक और कृष्णकांत साक गेट के बाहर खड़े थे। तभी एक सचिन साक नाम का एक लड़का है जो अपने आप को वकील कहता है। वकील के नाम पर सरेआम गुंडई, लुच्चई, लफंगई और लोगों की ज़मीनें हड़पना, यही सिर्फ उसका काम है। और उसने हम लोगों के खिलाफ़ सोशल मीडिया पे जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए और हमारे लिए कई अभद्र भाषाएं प्रयोग की, मारने की धमकी दी। तो वही स्क्रीनशॉट लेके हम लोगों ने कप्तान साहब से मुकदमा लिखाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। 2-3 महीने बाद जब जांच प्रक्रिया पूरी हुई तो उसके लिए परसों FIR दर्ज हुई। उसी को लेके ये परेशान है कि ये फर्जी मुकदमा लिखा गया, जबकि जांच होने के बाद मुकदमा लिखा गया। उसी के लिए ये गेट के बाहर चंचल के सामने हम लोगों के लिए गाली गलौज कर रहा था, तो इन्होंने टोक दिया। तो इन लोगों के साथ, दोनों लोगों के साथ बहुत मारपीट की। SDM साहब के सामने मारपीट की। इससे ज़्यादा गुंडई क्या हो सकती है? क्या अभी कोई प्रार्थना पत्र दिया है? अभी हम लोग थाने जा रहे हैं। FIR तो करानी निश्चित कराएंगे। इसका तो ये धंधा बन गया है। इसके ऊपर 7-8 मुकदमे दर्ज हैं, गंभीर धाराओं में दर्ज हैं, लेकिन सिर्फ ये वकालत के नाम पर पुलिस को, प्रशासन को गुमराह किए हुए है। और इसके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एडवोकेट सचिन साक। मामला ये था कि अभी परसों अध्यक्ष जिला पंचायत ने हमारे ऊपर एक फर्जी मुकदमा पंजीकृत करा दिया। उसी सिलसिले में हम लोग CO साहब से मिले भी थे। मिलने के बाद वो सभी लोग अध्यक्ष जिला पंचायत अपने रिश्तेदारों के साथ प्री प्लान करके यहीं तहसील परिसर में मेरे साथ उन्होंने, जैसे ही मैं वो SDM साहब ऑफिस से निकला, वो सभी लोग अपनी पूरी योजनाबद्ध तरीके से बैठे हुए थे। जैसे ही मैं निकला और उन्होंने मेरे ऊपर हमला कर दिया। कौन सा मुकदमा लिखवा दिया था? एक IT एक्ट में अध्यक्ष जिला पंचायत ओमकार साक ने फर्जी मुकदमा मुझ पर लिखवा दिया था, जिसका कोई भी यानी ना ही कोई साक्ष्य है, ना ही मेरे द्वारा उनका किसी प्रकार से कोई नाम लिया गया है, ना ही मेरे द्वारा उनके पद से रिलेटेड या उनके नाम से रिलेटेड मैंने कोई किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की, सिवाय फर्जी तरीके से एक FIR दर्ज की गई। उसी को ये लोग मेरे ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं। आपने प्रार्थना पत्र दिया है? जी, हम लोग CO साहब से कल मिले हुए थे। उन्होंने हमसे कहा था आज की घटना को लेकर कोई प्रार्थना पत्र दिया? हाँ, मैं एक एप्लीकेशन CO साहब को दे चुका हूँ, क्षेत्राधिकारी को, एक प्रभारी निरीक्षक को दे चुका हूँ। उनके द्वारा जो आज बाइट दी गई, उनके आरोप लगाए गए, सचिन लगातार जो है टिप्पणी करते हैं सोशल मीडिया पे। वो बिल्कुल उनके जो आरोप लगाए गए मेरे ऊपर बिल्कुल निराधार है। कोई भी उसका एक भी तथ्य ऐसा सत्य कथन नहीं उनका जो वो बोल रहे हैं। एक भी मेरे द्वारा उनके नाम या उनका पद लेकर किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की है। बिल्कुल ये आरोप उनका निराधार है। उनका आरोप है कि आपने मारपीट की उनके लोगों के साथ। नहीं, मैं यहाँ तहसील में वकालत करने आता हूँ। मेरा तो रोज़ का काम है यही, यहाँ अपने परिसर में आना। और वो लोग अपने क्षेत्र से निकल के यहाँ तहसील में आके, इसका पूरा CCTV फुटेज SDM साहब के पास है, जो यहाँ पूरे परिसर में लगा हुआ है। उन लोगों ने आके मेरे ऊपर हमला किया, जिसका पूरा वीडियो साहब के पास है। आपके साथ? मेरा नाम अमित साक है और चंचल भी रहते हैं गंगा में। और अध्यक्ष जी अंदर बैठ के SDM साहब से बात कर रहे थे, तो मैं बाहर बैठा हुआ था, वहीं खड़ा हुआ था। तो ये वहाँ से आया, इसने मुझे देखा और देख के ही टारगेट करते हुए हमारी भाभी जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं प्रिया साक जी, और जो भाई जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं ओमकार साक जी के बारे में सुअर और अभद्र भाषाओं में इसने गालियाँ दी, यूज़ किया। तो मैंने इसको खड़े होकर मैंने इससे यही केवल बोला कि भाई मर्यादित शब्दों में बोलो, नहीं तो अच्छी बात नहीं है। इतना कहते ही इसने एकदम कॉलर पकड़ लिया, मारपीट स्टार्ट कर दी। और वहाँ वकीलों में ये शोर फैला दिया कि मुझे जूता मार दिया। और वकील लोग बहुत सारे इकट्ठे हो गए और मारपीट करने लगे। फिर SDM साहब अध्यक्ष जी अंदर से निकले, बड़ा मुश्किल में मुझे बचाया और अंदर ले गए। और SDM साहब के सामने इन्होंने मुझे मारा पीटा। होंगे जब
स्टार्ट हुआ था तब ये और एक हमारे राजीव नयन जी हैं, उनसे बातचीत हो रही थी। लेकिन जब हमसे उलझी हुई तब ये अकेला ही था। लेकिन जैसे ही इसने एक अफवाह फैला दी कि हमारे जूता मारा, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं वहाँ पर। और बस फिर वहाँ बहुत सारे वकील इकट्ठे हो गए, तो वहाँ पर कई सारी भीड़ हो गई। मैं अकेला था तो लोगों ने घेर के मारा वहाँ पर बहुत। वो तो एसडीएम साहब का अच्छा होगा, एसडीएम साहब मौके पर निकल के हम लोगों को बचा लिया।